अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अरसलान रशीद, लेक्चरर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस फैसलाबाद। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ कैनिज़ेरो रिएक्शन। इस लेक्चर में हम सबसे पहले कैनिज़ेरो रिएक्शन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसका मैकेनिज़्म देखेंगे, फिर हम इसकी दो टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, विच वन इज़ इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ेरो रिएक्शन एंड क्रॉस्ड कैनिज़ेरो रिएक्शन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कैनिज़ेरो रिएक्शन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कैनिज़ेरो रिएक्शन बेसिकली एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें दो अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बेस की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं। दो अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ऐसे होने चाहिए जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ऐसे अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स को नॉन इनोलाइजेबल अल्डिहाइड भी कहा जाता है। जब नॉन इनोलाइजेबल अल्डिहाइड एक दूसरे के साथ बेस की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं तो एक अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर अल्कोहल में चेंज हो जाता है, दूसरा अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज होकर सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शन को कैनिज़ेरो रिएक्शन या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन से मुराद ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें दो सेम कैटेगरी के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक जो मॉलिक्यूल होता है वो रिड्यूस हो जाता है और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। बेसिकली कैनिज़ेरो रिएक्शन को सबसे पहले एस कैनिज़ेरो नामी साइंटिस्ट ने 1853 में डिस्कवर किया था। इसने बेंजल्डिहाइड का पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया तो इस रिएक्शन के नतीजे में उसे बेंजाइल अल्कोहल और पोटाशियम बेंजोएट हासिल हुआ। स्टूडेंट्स, आप इस स्लाइड में कैनिज़ेरो रिएक्शन का मैकेनिज्म देख सकते हैं। ऐसे अल्डिहाइड मॉलिक्यूल कैनिज़ेरो रिएक्शन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। यहाँ पर आप जो है अल्डिहाइड मॉलिक्यूल देख सकते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है। सी डबल बॉन्ड ओ में जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है उसको कार्बोनाइल कार्बन कहा जाता है। कार्बोनाइल कार्बन के साथ वाली कार्बन अल्फा कार्बन कहलाती है और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं उन्हें अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्फा कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड नहीं है, इसलिए ऐसा मॉलिक्यूल जो है नॉन इनोलाइजेबल अल्डिहाइड मॉलिक्यूल है और ऐसा मॉलिक्यूल कैनिज़ेरो रिएक्शन शो करेगा। जब हम नॉन इनोलाइजेबल अल्डिहाइड का हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा जिससे कार्बन और ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप ये वाला आयन देख सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो कार्बोनाइल कार्बन के साथ बॉन्ड कर चुका है और कार्बन और ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं ऑक्सीजन पे शिफ्ट होने से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर शिफ्ट हो गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में ये वाला आयन जो है दूसरे अल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। इस आयन में ऑक्सीजन जो है अपने ऊपर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज बियर नहीं करेगी, ये कार्बन के साथ दोबारा पाई बॉन्ड बनाने के लिए इसको लोन पेयर डोनेट करेगी जिससे इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि कार्बन जो है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाती है तो इस कार्बन को अपना एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा। इस कार्बन का हाइड्रोजन से जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रोजन इस कार्बन से जब अपना बॉन्ड ब्रेक करेगी तो इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेके निकलेगी इन फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन। ये वाला जो हाइड्राइड आयन है दूसरे अल्डिहाइड मॉलिक्यूल की कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा जिससे इस कार्बन और ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे और इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि ये वाला अल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो है हाइड्राइड आयन को गेन कर रहा है इसलिए ये वाला अल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो है रिड्यूस हो रहा है और जो आयन जो है हाइड्राइड आयन लूज कर रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप में जब हम इस आयन का एसिडिक वर्कअप करेंगे तो ये वाला जो आयन है हाइड्रोजन आयन गेन करके ये अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल 2 अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे थे। एक जो अल्डिहाइड मॉलिक्यूल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया और जो दूसरा अल्डिहाइड मॉलिक्यूल है
वो अल्कोहल में चेंज हो गया। अब जो अल्डिहाइड मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, और जो मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा वो अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आप इस स्लाइड में इंटरनल कैनिज़ारो रिएक्शन या इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है दैट इज़ फिनाइल ग्लाइकोजल। फिनाइल ग्लाइकोजल में दो कार्बोनल ग्रुप्स हैं। एक कार्बोनल ग्रुप में कार्बोनल कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, और दूसरे कार्बोनल ग्रुप में कार्बोनल कार्बन के साथ फिनाइल ग्रुप बॉन्डेड है। जब हम फिनाइल ग्लाइकोजल का हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन उस कार्बोनल कार्बन पे अटैक करेगा जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है। जब हाइड्रोक्साइड आयन कार्बोनल कार्बन पर अटैक करेगा तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, और इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कार्बन के साथ हाइड्रोक्साइड आयन जो है बॉन्ड कर चुका है। कार्बन और ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होने से ऑक्सीजन पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ चुका है। ये ऑक्सीजन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर को बियर नहीं करेगी, तो ये कार्बन के साथ दोबारा पाई बॉन्ड बनाने के लिए इसको अपना लोन पेयर डोनेट करेगी, जिससे इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाती है, तो इस कार्बन को अपना एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। कार्बन अपना एक बॉन्ड जो है हाइड्रोजन से ब्रेक कर लेगी। जब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाला जो हाइड्रोजन है इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेके जाएगा इन फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन। ये हाइड्राइड आयन जो है साथ वाले कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा, जिससे इस कार्बोनाइल कार्बन और ऑक्सीजन का पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्राइड आयन जो है इस कार्बन से ट्रांसफ़र होके इस कार्बन पे आके अटैच हो चुका है, और इस कार्बन और ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होने से इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ चुका है। क्योंकि इस कार्बन से हाइड्राइड आयन जो है वो रिलीज हो रहा है, इसलिए ये वाली जो कार्बन है ये ऑक्सीडाइज हो रही है, और जो दूसरी कार्बोनल कार्बन है जिसके साथ हाइड्राइड आयन आके अटैच हो रहा है ये रिड्यूस हो रही है। लास्ट स्टेप में ये वाला जो कार्बोक्सिल ग्रुप है अपना एसिडिक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा, जिससे कार्बोक्सिल ग्रुप जो है हाइड्रोजन आयन लूज करके कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज हो जाएगा, और ऑक्सीजन जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन को टेकअप करके OH में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल में 2 कार्बोक्सिल ग्रुप थे। एक कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज हो गया, और जो दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप था वो रिड्यूस होकर हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंज हो गया, यानी अल्कोहल में चेंज हो गया। तो अगर एक ही मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रही हो तो इसको इंटरनल कैनिज़ारो रिएक्शन या इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन कहा जाता है। इस स्लाइड में आप कैनिज़ारो रिएक्शन की 2 एग्जाम्पल देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑर्थोमेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड के हैं जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। 2 में से एक ऑर्थोमेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर ऑर्थोमेथॉक्सी बेंजोइक एसिड में चेंज हो जाएगा, और दूसरा ऑर्थोमेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर ऑर्थोमेथॉक्सी बेंजाइल अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट्स, नीचे आप इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन की एक और एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है दैट इज अल्फा कीटोअल्डिहाइड। अल्फा कीटोअल्डिहाइड में 2 कार्बोनाइल ग्रुप हैं। फर्स्ट कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बोनाइल कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, दूसरे कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बोनाइल कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड है। जब हम अल्फा कीटोअल्डिहाइड का हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसे हमें जो प्रोडक्ट हासिल होगी दैट विल बी अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट्स, रेड कलर में आप इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख सकते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन उस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होगी। हाइड्रोक्साइड आयन जब कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन कार्बन के साथ लिंक कर गया है। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जहाँ पर पहले डबल बॉन्ड था अब वहाँ सिंगल बॉन्ड है, और ऑक्सीजन पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज है। ये ऑक्सीजन अपने ऊपर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज बियर नहीं करेगी,
ये इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाने के लिए दोबारा इसको लोन पेयर डोनेट करेगी, जिससे इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाती है, तो इस कार्बन को अपना एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पर कार्बन अपना बॉन्ड हाइड्रोजन से ब्रेक करेगी। हाइड्रोजन इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेके जाएगी इन फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन जो है साथ वाले कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा, जिससे हाइड्राइड आयन जो है इस कार्बन के साथ लिंक कर जाएगा और इस कार्बन और ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कार्बन के साथ हाइड्राइड आयन लिंक कर चुके हैं और इस कार्बन और ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हम जब इस आयन का एसिडिक वर्कअप करेंगे तो ये वाला जो ऑक्सीजन होगा एसिडिक वर्कअप से हाइड्रोजन आयन गेन कर लेगा, जिससे ये OH में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्फा कीटोल्डिहाइड में हाइड्रोक्साइड आयन ने जिस कार्बन पर अटैक किया था वो ओवरऑल ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गई और जो दूसरा कार्बोनाइल ग्रुप था वो रिड्यूस होकर अल्कोहल में चेंज हो गया। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में आप क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन देख सकते हैं। क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन से मुराद ऐसा कैनिज़ेरो रिएक्शन होता है जिसमें दो डिफरेंट अल्डिहाइड मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। दोनों अल्डिहाइड मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। जब हम दो डिफरेंट अल्डिहाइड मॉलिक्यूल का बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो दो में से एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है और दूसरा अल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो है रिड्यूस होकर अल्कोहल में चेंज होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड जो है ऑक्सीडाइज होकर सोडियम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है और जो बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है ये रिड्यूस होकर बेंजाइल अल्कोहल में चेंज हो रहा है। बेसिकली इस रिएक्शन में जो फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल है एक्ट कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और जो बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल है ये एक्ट कर रहा है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे रिएक्शन को हम क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, नीचे आप क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन का मैकेनिज्म देख सकते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन जो है फॉर्मेल्डिहाइड की कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा, जिससे कार्बन और ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो कार्बन के साथ लिंक कर गया और कार्बन और ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे शिफ्ट होने से ऑक्सीजन पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन अपने ऊपर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज बियर नहीं करेगी, ये कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाने के लिए दोबारा लोन पेयर डोनेट करेगी, जिससे कार्बन के 5 बॉन्ड बन सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाती है, तो कार्बन को अपना एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। कार्बन अपना बॉन्ड हाइड्रोजन से ब्रेक कर लेगी। यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन अपने साथ लेके जाएगा इन फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन। यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। जब यहाँ से हाइड्राइड आयन रिलीज होगा तो हाइड्राइड आयन जो है वो बेंजल्डिहाइड की कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा, जिससे बेंजल्डिहाइड की कार्बन और ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेंजल्डिहाइड की कार्बोनाइल कार्बन के साथ हाइड्राइड आयन लग गया है और कार्बन और ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे शिफ्ट होने से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये वाली ऑक्सीजन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगी, ये फॉर्मिक एसिड से एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगी, जिससे ये जो आयन है ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल में और जो फॉर्मेट आयन है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम आयन लेके सोडियम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा।